अब इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा सुनिए। एक देश दो तरीकों से बढ़ सकता है। पहला मॉडल, लोगों को काम भी मिलता है और मालिकाना भी मिलता है। दूसरा मॉडल, लोगों को काम मिलता है लेकिन ओनरशिप कुछ हाथों में सिमट जाती है और डर ये है कि भारत दूसरे मॉडल की तरफ जा रहा है। मतलब आप पढ़ो, आप डिग्री लो, आप स्किल सीखो, आप एग्जाम दो, आप नौकरी करो, आप ईएमआई भरो, आप टैक्स दो, आप इन्फ्लेशन झेलो, आप पेट्रोल भराओ, आप बिजली का बिल भरो। लेकिन मालिक कौन बनेगा? इंडस्ट्रियल लैंड का मालिक, वेयर हाउस चेन का मालिक, एनर्जी एसेट्स का मालिक, टेलीकॉम बैकबोन का मालिक, लॉजिस्टिक नेटवर्क का मालिक, रिफाइनरी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा, एआई, डेटा, पावर चेन का मालिक। अगर इसका जवाब बार बार कुछ ही नामों में सिमटता जा रहा है तो फिर जनता को सच बोलना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास नहीं बना रहे, हम ऑर्गेनाइज मजदूर बना रहे हैं। हाँ, सैलरी थोड़ी बेटर हो सकती है, जीवन शैली थोड़ी शाइनी हो सकती है, ईएमआई पर कार आ सकती है, 2 BHK आ सकता है, एसी आ सकता है, फोन अपग्रेड हो सकता है, लेकिन क्या क्या आप मालिक बन रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर एक सोसाइटी में ओनरशिप ऊपर कंसंट्रेट हो जाए और नीचे मासेस सिर्फ काम करे तो ये डेमोक्रेसी दिखने में मॉडर्न होती है लेकिन स्ट्रक्चर में फ्यूडल होती जाती है। अब आता है वो सवाल जो हर बार पूछा जाता है, अगर इतना सब हो रहा है तो जनता देख क्यों नहीं रही? और यही सबसे पेनफुल सच है, जनता को सब नहीं दिखता, उसे जो दिखाया जाता है वो वही देखती है। ये कहना कि लोगों को सब पता है बहुत आसान है, लेकिन सच ये है लोगों को वही पता है जो उन तक मैसिव स्केल पर पहुंचाया जाता है। और आज नैरेटिव किसके पास है? टीवी चैनल्स, बड़े अखबार, सोशल मीडिया इकोसिस्टम, व्हाट्सएप नेटवर्क्स, इन्फ्लुएंसर्स, पेड अनपेड पॉलिटिकल मशीनरी, मीम फैक्ट्रीज, आईटी सेल्स, एडिटेड क्लिप्स, रेक कंटेंट, रिलीजियस पोलराइजेशन कंटेंट। और जब हर दिन करोड़ों लोगों तक एक ही तरह की कहानी पहुंचे, हिंदू खतरे में है, मुसलमान असली समस्या है, पाकिस्तान पर गुस्सा करो, नेता ही देश है, सवाल पूछना एंटी नेशनल है, इकोनॉमी पर सवाल करना नेगेटिविटी है, तो फिर कौन पूछेगा? मैन्युफैक्चरिंग शेयर क्या है? एक्सपोर्ट क्वालिटी ग्रोथ कहाँ है? डेट किसका राइट ऑफ हुआ है? कौन पॉलिसी से पहले सेक्टर में बैठेगा? किस प्रोजेक्ट का ऑडिट पब्लिक है? किस योजना का सोशल कॉस्ट क्या है? यही तो खेल है। सच की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो बोरिंग होता है, और प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक्साइटिंग होता है। एक तरफ बोरिंग डेटा है, दूसरी तरफ इमोशनल वॉर है, एक तरफ फुटनोट है, दूसरी तरफ स्लोगन है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग शेयर की टेबल है, दूसरी तरफ 15 सेकंड का देश खतरे में वाला रील है। तो फिर जीत कौन रहा है? वो जिसके पास वॉल्यूम है। आप 1 किलो सच बनाइए, अगर सामने वाला 1 टन नैरेटिव बना रहा है तो जनता का दिमाग किससे भरेगा? यही आज का मीडिया वॉर है।